फिर से देख लो अगर भूल गए हो तो। सबको याद आ गया? गर्ल्स विद द येलो लोअर सिट डाउन। अभी लोअर का मीनिंग नहीं मालूम पड़ रहा। गर्ल्स विद द 2 ponies सिट डाउन। देखो कोई खड़ी तो नहीं है? पता लग गया 2 ponies किसको बोलते हैं? गर्ल्स विद द सिंगल पोनी सिट डाउन। सिंगल पोनी कहाँ है? सारे कैसे बैठ गए तुम लोग? सिंगल ही बना रखी सबने कोई? गर्ल्स विद द जूड़ा स्टैंड अप। अब पकड़े गए ना? हमने बोला सिंगल पोनी, तो सिंगल पोनी मतलब एक चोटी तो जूड़े वाली भी बैठ गई, तो गड़बड़ की ना। अब जो खड़े हैं सिर्फ उनके लिए आएगा ऑर्डर, जो खड़े हैं। गर्ल्स विद द वाइट टी शर्ट सिट डाउन। वाइट टी शर्ट हो गया? ओके। गर्ल्स विद ईयर रिंग इन बोथ द ईयर्स सिट डाउन। हाँ, ईयर रिंग मतलब कुछ भी कान में कोई भी चीज है, सबके है। हाँ, चलो बाकी भी सिट डाउन। तो इस तरीके की एक्टिविटी से प्रेजेंट मोमेंट में, अभी देखो एक मिनट में फ़ोन रिसीव। डिफेंस में सबसे पहला आप लोगों के लिए, ध्यान दो इधर, सबसे पहला जो सबक है वो आप लोगों के लिए, जब भी आप कहीं बाहर जाओगे, किसी ऐसी जगह पे होगे, अंधेरा है, सुनसान जगह है, अकेले हो, तो आपको किस बात की जानकारी होनी चाहिए? सेल्फ डिफेंस तो बाद में करोगे, पहले सराउंडिंग की। हमारे आसपास क्या है, हमारे चारों तरफ क्या है, किस जगह पे हम हैं, किस टाइप की हेल्प हमको मिल सकती है, क्या एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी ताकत तो लगाओगे, लेकिन अपनी ताकत एक आदमी पे लगा सकते हो या 2 पे लगा सकते हो। अगर लोग आपसे ज़्यादा हैं तो कितनी ताकत लगाओगे? क्योंकि जो सेल्फ डिफेंस है ना बच्चों, यहाँ जो आप लोग सीखते हो, जो आपको करा रहे हैं, वो करा रहे हैं गेम्स के लिए तैयारी, खेल के लिए। जैसे आपका आमने सामने कंपटीशन होता है, आप कर रहे हो तैयारी उसकी, लेकिन सेल्फ डिफेंस का मीनिंग होता है आपको अटैक करने वाला आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है? वो तो कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी अटैक कर सकता है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इस वाले सफ़ेद वाली ड्रेस में तैयार हैं बिल्कुल, और तब आपको अटैक कर रहा है, तब आपको बचना है। आपके पास आपका बैग हो सकता है, आपका सामान हो सकता है, आपके हाथ में कुछ हो सकता है, समझ गए ना? तो वो है सेल्फ डिफेंस। उस सिचुएशन में, उस टाइम कैसे आपको बचना है, क्या क्या करना है, वो होती है सेल्फ डिफेंस। ये सीख रहे हो आप तकनीक बचने की, वो भी बड़े सेलेक्टिव टाइम पे यूज़ कर पाओगे। तो ये जो हम एक्टिविटी आपको कराई, इसका मीनिंग, इसका करने का उद्देश्य था कि जहाँ भी जाओ, जिस जगह भी जाओ, आप अपनी सराउंडिंग को हमेशा वॉच करो, देखो। सपोज आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे, बस में, या छोटी छोटी टैक्सी चलती हैं। आजकल क्या हो गया, हर टैक्सी के बाहर उसके ओनर का नाम रहता है,
मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है, ओनर कहाँ का रहने वाला होता है उसका एड्रेस भी लिखा होता है। सपोज आपको कल को कहीं अकेले ट्रैवल करना है, शाम हो गई, आप चले सपोज मोरी से बड़कोट जाने के लिए चले, मोरी में उसमें 5-7 सवारी है, 6 सवारी है, सारे लोग रास्ते में उतर गए, आप अकेली सवारी बचे और आपको जाना है बड़कोट। तो उस अकेले टाइम के होने के बाद अब जब आप बाहर जाओगे, बड़े हो जाओगे, आपके पास मोबाइल तो रहेगा। तो गाड़ी में बैठने से पहले आपको क्या करना है, जहाँ वो ड्राइवर का नाम नूम सब कुछ लिखा रहता है उसका खींचना है फ़ोटो और अपने घर वालों को भेज देना है कि मैं इस टैक्सी में बैठ गई हूँ, ये इसका नंबर है और मैं उस जगह पे जाने के लिए तैयार हो गई। अब उनको मालूम पड़ गया भाई हमारी बच्ची किसी टैक्सी में बैठ के चली गई। तो ये एक छोटी सी बात बताइए आपको। दूसरी बात क्या होती है कि आप कहीं जा रहे हो, मार्केट में हो या कहीं हो, तो आपको पता नहीं है कि लोकेशन क्या है। सपोज आपको कई बार होता है ना, अनकॉन्शियस हो गए, कुछ कर दिया, सूंघा दिया, कुछ आपको बेहोश कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी आँख खुल रही है, आपको दिखाई दे रहा, तो उस टाइम आपको क्या है कि कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, है ना, आवाज़ें सुनाई देंगी, कुछ लोगों के बात करने की बात सुनाई देगी, बोली भाषा सुनाई देगी। तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि मैं इस टाइम कहाँ हूँ, ठीक, कहाँ हूँ। हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे सकती है आपको किसी गाड़ी के, अगर आपको कहीं वो नीचे लेके गए जहाँ पे रेल की आवाज़ आ जाती है, रेलगाड़ी की, हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। तो ऐसे आपको कंसंट्रेशन करनी है कि हम हैं कहाँ। उसी तरीके से दूसरी बात क्या, अभी जो बच्चे गए थे घूमने के लिए, कितने बच्चे गए थे यहाँ से, हाँ, अगर हम आपको पूछें, चलो आप खड़े हो जाओ, तो कौन से होटल में रुके थे बेटा आप, होटल का क्या नाम है, ये बताइए, हाँ, होटल का नाम वो सर जड़ाके है, जीप सर, जीप नहीं, ग्रैंड लैग, हाँ। तो आपको देखो होटल का नाम भी नहीं मालूम, ग्रैंड, हाँ, एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए ना नाम, ग्रैंड लेगेसी, वेरी गुड, बैठो। अब आप बताओ नेक्स्ट, एड्रेस क्या था इसका, कहाँ पे था ये, सर ये जीएम्स रोड में था सर, हैं, जीएम्स रोड में था सर। कितने बच्चे बोल रहे हैं, ये सही बोल रही है, जीएमएस रोड में, हाँ, खड़े हो जाओ। उस बच्ची ने बताया जीएमएस रोड। तो जीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, सोचा कुछ मन में, क्या हो सकता है, जीएमएस क्यों रखा इसका नाम, क्या होगा। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर, चीज़ों के पीछे जाने की, सीखने की, नया करने। बैठो बैठो। जीएम जनरल महादेव सिंह रोड, इस नाम के कोई आदमी रहे होंगे मिलिट्री के, सेना के, उनको सम्मान देने के लिए उसका नाम रखा गया, जनरल महादेव सिंह रोड, जीएमएस रोड इसलिए। चलो ठीक हो गया। जगह क्या थी ये, शहर देहरादून हो गया, ठीक है, ये आपको मालूम पड़ गया। देहरादून का यहाँ से डिस्टेंस कितना रहा होगा, दूरी कितने किलोमीटर की रही होगी, तुम्हारे में से रोडवेज की बस में यहाँ से देहरादून तक कौन जा रखा, कोई नहीं गया, सब लोग छोटी टैक्सी में जाते हो। जखोल से इधर कौन आ रखा रोडवेज बस में, आ रखे। तो जखोल से यहाँ कितने किलोमीटर है, 60 से, कैसे पता, सर बोर्ड पे लिखा होता था, और उस पे सर जो किराया लिस्ट होता है सर, उसके अंदर बस बैठो, के अंदर बैठो, सर जो किराया लिस्ट होता है उसमें लिखा होता है सर यहाँ से यहाँ तक कितना है। और बैठो। आपको टिकट मिलता है, रोडवेज वाले टिकट देते हैं आपको, यस सर, टिकट पे लिखा रहता है, टिकट पे आपको क्या क्या आइए मैम, टिकट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, सर दूरी होती है सर, हाँ, और सर
किराया, उसके साथ बस का नंबर भी रहता है और उसके साथ आजकल तो ड्राइवर और कंडक्टर का नाम भी रहता है, ताकि कल को अगर ऐसा हो गया सफ़र करते हुए आपने अपना कोई वैल्यूएबल आइटम वहाँ लॉस्ट कर दिया है बस में, और अगर आपके पास टिकट है तो आप डिपो पे जाके टिकट दिखा सकते हैं कि सर ये इस बस में मैंने सफ़र किया था और मेरा ये आइटम इस बस में रह गया है, तो वो आपकी मदद करेंगे। तो ये इधर ध्यान दो, नो टॉकिंग, आपस में बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब उद्देश्य ये है कि जहाँ भी जिस भी जगह आप जाते हो, आप अपने सराउंडिंग की आपको अवेयरनेस रखनी है, कहाँ खड़े हैं, ठीक है। अवेयरनेस, आप सपोज अनजान शहर में भी चले गए, तुरंत घर से फ़ोन आ गया कि बताओ भाई अपनी कहाँ खड़े तुम लोग, लोकेशन क्या है, तो आपको तो मालूम नहीं है कहाँ बस वाले ने कहाँ उतार दिया, तो फटाफट चारों तरफ ध्यान दो, दुकानें होंगी, कुछ होटल होंगे, हर दुकान के नीचे लिखा रहता है उसका पता, है ना। जैसे नानई रोड मोरी या ये पुरोला रोड खरसाड़ी, तो ऐसी वाली आदत भी आपको बनानी है। रास्ते में जैसे आप बस से बैठ के यहाँ से गए, है ना, तो बहुत सारे बच्चे विंडो सीट पे बैठे होंगे ज़रूर। तो जब आप विंडो सीट से बैठे हो तो ये बता दो कि यहाँ से देहरादून के बीच आपने यमुना नदी को कितनी बार पार किया और कहाँ कहाँ पार किया, बताओ जल्दी, खड़े हो गए बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ, सबको पता लगेगा ना। सर 2 बार की सर। 2 बार पार किया, कहाँ कहाँ? सर एक सर जो जूडो से पहले है सर। हाँ, इधर से जाने के टाइम। यस सर। अरे इधर से जाने के टाइम पहली बार कहाँ पार किया? पहली बार सर उधर से जूडो पहले ही पहुँच गए तुम लोग। नौगांव से नौगांव। हाँ, पहली बार नौगांव पार किया, फिर जूडो में जूडो से पहले सर जब वो आप क्या बोलते हैं उस जगह को? यमुनापुर में सर। हाँ, दूसरी बार वहाँ पार किया। उसके बाद आप आगे गए, आगे जाके आपको एक डैम दिखाई दिया होगा, क्या नाम है उसका? अब विंडो खुल रही है, ठंडी हवा खा रहे हैं, उसमें ध्यान ही नहीं देना कि वो लिखा हुआ क्या है। लिखा है सर। फिर लोहारी गांव है, तो हमारे जो भी डैम या कोई भी प्रोजेक्ट बनते हैं उनको प्रॉपर एक नाम दिया जाता है। यस सर। जैसे इधर वाले का क्या नाम है, नेटवार वाले का? SJVN, तो कंपनी ने बनाया, उसको बोर्ड पे नाम लिखा रहता है उसका पूरा, और कितने मेगावाट बिजली बनेगी वो भी। हाँ, शाबाश। तो ऐसे आपको चलते चलते रास्ते में क्या क्या चीज़ दिखती है, किस तरीके के साइन बोर्ड मिले, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे आप इस रोड पे ट्रैवल करते हैं, अभी कितने बच्चों ने अपनी बस का नंबर याद रखा था? किस बस में गए तुम लोग? कार का सर। तुम लोग कार में गए थे? यस सर। तो बस वाले की कौन है, बस का नंबर क्या था? हाँ, बस का नंबर याद नहीं रखा, चलो कार का चलो ठीक है, लेकिन बस वाले बस में ऐसे ही बैठ के बिना नंबर देखे। और बस के अंदर फर्स्ट एड किट थी या नहीं, ये भी नहीं तुमने किसी ने देखा होगा। 12th क्लास की लड़की, 12th क्लास की लड़की कौन थी बस में? खड़े हो जाओ। तुम्हारे को किसी को ग्रुप लीडर बनाया होगा जाने से टाइम, तो ग्रुप लीडर ने क्या देखा बस में बैठने के टाइम? हैं? तो यानी कि आप लोगों ने क्या हो गया, भले ही पूरी सारी क्लास ले ली सेल्फ डिफेंस की, लेकिन अपनी सुरक्षा दूसरे के ऊपर छोड़ दी। अगर कुछ होगा तो बस वाला देखेगा, हमें नहीं पता जी, हैं किस नंबर की बस थी। चलो ड्राइवर कंडक्टर का तो नाम क्या ही मालूम होगा, लेकिन उसमें फर्स्ट एड किट थी या नहीं थी, हैं बस का जो है परमिट, वो बड़ों का काम है देखने का, लेकिन
कल को जब आप अपने आप ऐसी कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करोगे, आपको मौका मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपने स्कूल के लिए, इधर ध्यान दो, आपस में बात नहीं, अपने ग्रुप के लिए, अपने स्कूल के लिए कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। अब जैसे हमारी दोनों मैडम लोग हैं, ये आज आपके पास बैठी हैं, ठीक है, आपकी वार्डन मैडम के ऊपर जिम्मेदारी आई, उनको आपका पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करना था, तो ये सारी बात उन्होंने मेक श्योर की होंगी कि भाई हम जिस कंपनी से बात कर रहे हैं वो बस अच्छी दे, उसका परमिट कब तक का है, फिटनेस कब तक का है, ड्राइवर उसका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वाला है या नहीं है, उसके साथ एक अटेंडेंट है या नहीं है, उसके अंदर फर्स्ट एड जो किट होती है उसका सामान है या नहीं है, और साथ में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आजकल, फायर एक्सटिंग्विशर, वो भी है या नहीं है। तो जब भी आप